अच्छा यार, फिजिकल क्लास वाले लोगों ने अपने सर जो हैं, खास तौर पे तेल वाले सर, वो दीवार पे नहीं लगाने, क्योंकि ऑलरेडी आज बड़ी मुश्किल से सफाई करवाई है। तो बराए मेहरबानी अपने सरों को संभाल कर सीधा रखें। और अजरा मजाकन कह रहा हूँ, इसलिए कि वो ताज़ा ताज़ा पेंट हो, आपके बालों के लिए मुज़र सेहत होगा। अरे भाई, you can't collect your certificate tomorrow because tomorrow is a local holiday. So you can collect your certificate day after tomorrow. अलबत्ता मैं जरूर आ रहा हूँ, लेकिन मैं क्योंकि सर्टिफिकेट निकालता नहीं प्रिंट आउट, तो इसलिए मैं माफी चाहूंगा। लैब के लिए बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं सर। असद भाई होंगे सुबह कि नहीं है? असद सुबह 8 बजे आ रहा है, तो लैब खोल के जाओगे ना, उसको चाबी दे के जाओगे। सर आप बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे यार, आपने आना है, बिल्कुल आएंगे, प्रैक्टिस के लिए आना है, बिल्कुल असद भाई अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। और कुछ सर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, लड़कों को काम से नहीं रोकना। क्या सर? अच्छा, कोई नहीं सर, कोई छुट्टी नहीं है, ये तो खुद साफ्ता छुट्टी है सर। हमने तो बड़े बड़े दिनों पे छुट्टी नहीं की। हाँ, तो ये कौन सी छुट्टी सर? क्या सर? जी कल क्लासें दोनों हैं, कोई तुम्हें मैसेज आया मेरा? बाकी सब ने छुट्टी किया कॉर्बेट, और मैंने अपनी दोनों क्लासें रखी हैं, और इसीलिए बेचारे हामिद भाई को छुट्टी वाले दिन बकौल उनके, तो उनको आना पड़ रहा है। ऐसे ही सर हमको दिल में गालियां दोगे गुनाह होगा हामिद भाई। नहीं, मुझे पता तुम गालियां नहीं दे सकते मुझे, ये बात मुझे पता। तो घर में करना भी क्या है 3 घंटे में, इससे ज्यादा अच्छा टाइम और क्या होगा? ठंडे माहौल में बैठे हो, रौनक में बैठे हो। है? मुझे पता है यार, मुझे पता है आप आएंगे सर। तो कल बिल्कुल क्लास जो जिनकी है एनपी की बेशुमार लोग हैं, कोई आपको मैसेज नहीं आया कि छुट्टी है। रूटीन के मुताबिक रात क्लासें होंगी, मनोरंजन होगा यहाँ पे क्लासों का। बिल्कुल चलो जी, वापस आते हैं जी। मैंने कहा जरा चलें, थोड़ी देर में आपका जो थकावट का सा इशू है वो रिजॉल्व हो जाए, स्टार्ट करें। अच्छा यार, बस जी बस, मुझे उम्मीद है कि आपको, अगर आपके सामने कोई भी बंदा एक आईपी लिखे 193 डॉट एवं जरा दिमाग का इम्तिहान ले रहा हूँ ये, तो आप इसकी नेट आईडी निकालना जानते हैं? कैसे, जल्दी से बता दें। सबनेट मास्क के साथ एंड करेंगे, ऐसे ही है ना, और एंड करके जवाब आएगा 193 डॉट। तो ये क्या कहलाता है? दिस इज अ नेट आईडी। और अगर ये निकालना आता है तो इसका मतलब तुम्हें पूरी आईपी एड्रेसिंग आती। सेट हो गया काम। अच्छा, उसके बाद तुम्हें ये भी पता है कि लेयर 3 के ऊपर आईपी एड्रेस होता है, और आईपी एड्रेस जो वर्जन 4 है वो 32 बिट का होता है, और लेयर 3 को नेटवर्क लेयर कहते हैं। कल एक सीसीएनए की नई क्लास करवा रहा, और उधर मैंने कहा यार आईपी, ये जो आईपी है वो लेयर 3 पे है, बताएं लेयर 3 का क्या नाम है? तो एक खातून बजिद हो गई, नहीं सर लेयर 3 तो सेशन लेयर है। मैं कहनी जी, नीचे से नंबर स्टार्ट होते हैं, आपकी मेहरबानी। घरों के जो मंजिलें होती हैं, आप ये कहते हैं नीचे वाली मंजिल को पहली मंजिल, फिर दूसरी मंजिल, फिर तीसरी। कभी किसी ने ये नहीं कहा नीचे वाली मंजिल तीसरी है, हुन उत्ते जाओगे तो दूसरी, उत्ते वक्त पहली वाली है। मतलब नंबरिंग नेचुरल है, ह्यूमन साइकी है कि 1 2 3 इस तरह से नंबर चलते हैं, तो नीचे से ऊपर नंबर है। अच्छा, उसके बाद हम आए और हमने कुछ मोड्स पर बात की, जल्दी से बताइएगा। मैंने मार देना तुझे, अनेबल कहा ना, ये चौथी दफा तूने गलत बताया। ये लाइन मोड है, नाक के नीचे बैठ के गलत लुकमे इमाम को देता है। हाँ जी, ये है अनेबल मोड। ठीक हो गया, टेंशन में आ गया, बोल बोल। कौन सा मोड? बस 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 कहा, ये कौन सा मोड? ये मोड का नाम लाइन मोड। बस ये कौन सा? इसमें कोई अपना फरमान जारी नहीं करना। और ये कौन सा? बस शो की 100% कमांडें इनमें से किसमें चलती हैं? जबरदस्त।
सेव करने की कमांड है, राइट की है और कॉपी की, वो भी यहाँ पर ऐसे ही है। जबरदस्त हो गया यार, जबरदस्त। रैम देखने की कमांड, एनवी रैम देखने की कमांड, हार्डवेयर देखना तो इंटरफेस कोई डाउन है, शो इंटरफेस सीरियल 0। अच्छा ये देखना हो कि कौन सी साइड डीटी और कौन सी साइड डीसी है। अस्तगफार शो क्लॉक, तौबा अस्तगफार, शो कंट्रोलर सीरियल 0, ऐसे ही है। अच्छा आ गए आप यार। ये ऑनलाइन वाले आंसर कर नहीं रहे या बस सुन रहे हैं, खामोश हैं। सर ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज आ रही है? शुक्र है। ओह मैं तो सोचा पिछले 4 मिनट से मैं बोली जा रहा हूँ और ये लोग जो है बस आवाज ही नहीं जा रही। सर बच गए सर, चल जबरदस्त। इसी क्लास में अच्छा जी, यहां तक पहुंचने के बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की एक ही मशहूर कमांड थी, कॉपी TFTP से फ्लैश। इतना बड़ा बड़ा लिख दिया कि याद हो जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करना है, उसकी कमांड क्या है, बस ये पढ़ाया था कुल। और अगर जो लिखा है ये आता है तो इसका मतलब है आप अब तक साथ हैं। कोई बंदा जो बिल्कुल साथ ना हो, अगर कोई नहीं तो ऑपोजिट जे में सारे, कोई आपसे नहीं रोकेगा, कोई आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं करेगा, बट दैट डजंट मीन कि अपनी पेरेंट क्लास छोड़नी होती, वो हमेशा साथ रखते हैं। उसके साथ अगर दूसरा आपने करना हो अपने नॉलेज की बेहतरी के लिए तो बिल्कुल जी मोर देन वेलकम। अब हम आ गए थे स्विचिंग जैसे क्रिटिकल टॉपिक और फिर हमने एक इंतहाई अहम प्रोटोकॉल का नाम लिखा और कहा वो STPS स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और आप लोगों ने खुद कहा कि इसको यूज किया जाता है लूप अवॉइडेंस के लिए। अगर तुम्हारे नेटवर्क पे लूप बने हो तो ये खुद ब खुद चलेगा, तुम्हें चलाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद चलेगा और ये देखेगा मैंने किस पोर्ट को ब्लॉक करना और किसको फॉरवर्ड करना, यानी किसको शट करना और किसको नो शट करना। ऐसे ही जी। इसी जमन में बात हुई कि एक रूट ब्रिज होता है और एक नॉन रूट ब्रिज होता है। और फिर आप लोगों ने मुझसे पूछा सर ये कैसे बनते हैं, तो मैंने जवाब दिया भाई इसके इलेक्शन होता है, वो ऐसे ही है। और फिर आपने कहा सर अगर इलेक्शन की बात कीजिए तो कैसे है, तो मैंने सबसे पहले कहा यार प्रायोरिटी के नंबर है, अगर एक की प्रायोरिटी 4 दूसरे की 8 और इसकी 12 हो तो इलेक्शन कौन जीतेगा। मुझे थे कि सर जिसका नंबर सब इलेक्शन हार जाएंगे, जो इलेक्शन हार जाएंगे वो नॉन रूट जी। ये लेयर 2 जी, ये टॉपिक जी लेयर 2 का है, भाई ने कहा और हमने यहाँ पे लिख दिया साथ ही यहाँ तक। फिर आप में से कईयों ने कहा लेकिन सर आपने तो ये भी बताया था कि इसकी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 32 7 6 8 है, और सर अगर मैं निकम्मा हूं खुदा ना खास्ता और मुझे प्रायोरिटी को चेंज करना ना आता हो तो फिर इलेक्शन किस पे होगा, तो होगा मैक एड्रेस पे। आवाज लगा दें, मैक कितनी बिट का होता है 48 का 40। अच्छा अब जिसे ये नहीं आता और जो ये पढ़ के नहीं आया, यही इस मुल्क का कौमी मुजरम है। आप कहते हैं ना कौमी मुजरम ढूंढने, वही है जिसको पढ़ाया जाए और वो पढ़ के ना आए, बदयानती है ना। बदयानती किसी भी चीज की कौमी मुजरम है। और इन हालात में मैं आपको फिर बता रहा हूं, आज आप जरा जाके उमर साहब की पोस्ट को चेक कर लीजिएगा, यानी हर तरफ वो कहते हैं ना एक ही आवाज कि सिर्फ इस वक्त जो रेवेन्यूज को इंक्रीज किया जा सकता है दैट इज ओनली IT ट्रेनिंग्स। जो आपके ये जो शॉर्ट ट्रेनिंग्स के ये स्किल वाले जो, आप अगर यहां पर भी कुछ नहीं करते आप अपनी हालत अपनी तकदीर बदल सकते ही नहीं। ये कहीं लिख लें, दीवार पे लिख लें, दीवार पे लिख लें कि मैं इतना इतना निकम्मा था कि मुझे मेरा उस्ताद बारहा कहता रहा, मेरे वालिद मुझे कहते रहे बेटा पढ़ ले, मैं इतना निकम्मा था, आने वालों सुन लो, कि मेरा पढ़ने को दिल ही नहीं करता था। आकाश
मैं रिक्शा ड्राइवर बन जाता। बेटा अपने घर पे जाके लेकर याद में, मुझे तो याद रहेगा मैंने तुझे किधर बिठाया। इधर तेल नजर आएगा ना, कल तस्वीर बना के ग्रुप में भेजूंगा। कल कोई नहीं, पहले पहले मेरे सुन ले मेरी सख्त जुमले जो है। हाँ नहीं ये क्या सख्त यार सुननी पड़ेंगी भाई, हमें अपने आप से सच बोलना पड़ेगा। और जिस दिन हम सच बोलेंगे ना कि हम ये हरकतें कर रहे हैं अपने साथ, अब मेरे साथ ज्यादती नहीं कर रहे, यहां से अपने गांवों से अपने इलाकों से बड़े बहुत बहुत अरमान लेकर आते हैं, फिर वो अरमान जब चकनाचूर होते हैं वो उस्ताद की जिम्मेदारी नहीं होती। मैं आप में से किसी को आपके घर से उठाकर नहीं लाया, आप यहां खुद आए। मेरा फर्ज था कि मैं थ्रू आउट 2 महीने आपको एक भी दिन डीमोटिवेशन के लेवल पे ना जाने दूं, और मैं अपना हक अदा करूंगा। लेकिन अगर फिर भी तुम नहीं संभल सके, तुम में फिर भी वो मोटिवेशन नहीं आई, वो कहते हैं गाड़ी की ऐसी बेजान चीज को भी धक्का लगाया जाए और कोई दमखम हो तो वो भी चल पड़ती है, तो फिर रुकती नहीं है। तो आप तो फिर जानदार हैं यार, धक्का उस्ताद बार बार लगाता है, आपको तो उससे कई गुना आगे निकल जाना चाहिए। ठीक है जी, और रुकना नहीं है जी भाई। मैक एड्रेस 48 बिट का है और ये लेयर 2 है, याद कर लें ये बात, भूलने वाली नहीं। तो अगर इसका मैक ए है, इसका बी है, इसका सी है, तो छोटा मैक कौन है? ए। ए इसलिए कि ए का नंबर 10 होता है, बी 11, सी 12, तो ये इलेक्शन जीत जाएगा। दिस बिकम्स द रूट ब्रिज। ऐसे ही जी, जबरदस्त। मैंने पिछला रिवाइज किया है, अभी टोटल मुझे बोलते में 8वां मिनट है। 8 मिनट में जो पढ़ाया सारा आपके सामने बयान किया। अब लास्ट लेक्चर की 3 कंडीशंस थी, वो भी लिख देता हूं। एक कंडीशन थी 1 रूट ब्रिज पर नेटवर्क, किसी नेटवर्क पर एक रूट ब्रिज होता है, और कैसे होता है? इलेक्शन जीतने के बाद। फिर था 1 डीपी पर सेगमेंट, हर सेगमेंट पर एक डीपी होती है। वो कैसे होगी? वो भी इलेक्शन के बाद सेम क्राइटेरिया। 1 रूट पोर्ट पर नॉन रूट ब्रिज, हर नॉन रूट ब्रिज पर एक आरपी होगी। असूलन वो भी इलेक्शन के बाद होगी। मैं एसटीपी के एल्गोरिथम को समझाने के लिए 4 एग्जांपल्स करवाने लगा। पहली 2 में मैं सिलेक्शन करूंगा और अगली 2 में मैं प्रॉपर इलेक्शन करूंगा। सिलेक्शन और इलेक्शन का फर्क अब आपको पिछले 5 सालों में बड़ा वाजिया अंदाज में पता है कि सिलेक्शन क्या होती है और इलेक्शन क्या होती है। चले जी, इनको आइडिया ही नहीं सर। हाँ जस्ट एक सेकंड जी। चलो जी, तैयब देखो, तुम्हारी ये जो बीमारी है ना, इसका इलाज मेरे पास नहीं है। वो पूछ रहा है बीपीडीयू क्या होता है, वो कहता है गार्ड होता है। अब बंदा कहे कि यार दिल तो कर रहा है मैं तुझे इसका जवाब दूं, लेकिन फिर बंदा चुप हो जाता है। मतलब हम इसकी लैबें कराते हैं, हम इसके जो स्विचिंग में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, मैं इस स्विचिंग के मेरी जान 36 लेक्चर 36 लेक्चर्स करवाता हूँ। तो मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं अब तुम्हें, और वो कह रहा गार्ड होता है, उसका प्रॉपर नाम होता है बीपीडीयू गार्ड, और एक होता है उसका बीपीडीयू फिल्टर। और जो बीपीडीयू है दैट्स अ अलग थिंग,
ठीक हो गया। और उसका काम टोटल पोर्ट फास्ट के साथ जो आता है वो अलग होता है, इसलिए बिल्कुल हौसला करो, शाबाश, और वो सुनो जो उस्ताद करवा रहा है। इधर आ जाओ। 1 रूट ब्रिज पर नेटवर्क 1 डीबी पर सेगमेंट, 1 रूट पोर्ट पर नॉन रूट ब्रिज। यानी अगर तुम्हें कोई कहे कि एसटीपी का एल्गोरिथम लगाओ, तो मेरा जुमला लास्ट लेक्चर में था तुमसे, असल में वो ये कह रहा है कि पहले ये कंडीशन लगाओ, फिर ये लगाओ, फिर ये लगाओ, और इसके बाद जितनी भी पोर्टें बच जाएं वो सारी की सारी पोर्टें तुम्हारी क्या हैं, दोज आर द ब्लॉकिंग पोर्ट्स। सो मैं 4 एग्जांपल्स करवाने लगा हूं। पहली एग्जांपल के बाद तुम्हें 10% समझ आएगी, सिर्फ 10%। आपकी परेशानी की वजह उस वक्त स्टार्ट होगी जब तुम 10% से ज्यादा समझने की कोशिश करो, और अगर तुम्हें 10% से ज्यादा समझ आती है तो फिर भी तुम नॉर्मल नहीं, क्योंकि ज्यादा समझ आना और कम समझ आना दोनों नॉर्मल होने की निशानी होती है। तो द मोमेंट तुम लगे कि 10% हो गया, तुम समझना बंद कर दो। तो पहली एग्जांपल के बाद 10%, दूसरी एग्जांपल के बाद 30%, तीसरी के बाद 40%, और चौथी के बाद 60%, 100% फिर भी नहीं। शुरू करें जी। पहली एग्जांपल, भाई गुस्से में लड़के आए घर से, हंसा कर, हंसा कर। वो कल एक बंदा बाहर से आया, कहते हैं मलिक साहब अजीब मुल्क है, सुबह होती है, जिसकी तरफ देखते हैं सरा हुआ, और ऐसे देखता है जैसे पता नहीं कोई खा जाएगा, किसी को मार। कहता है सर मलिक साहब ये महंगाई अमेरिका में बहुत है, लेकिन आप किसी दुकान के पास जाते हैं, सुबह सुबह डंकिन डोनट चले जाते हैं कॉफी लेने, तो वो आपको मुस्कुरा कर वेलकम कर रही होती है, अल्लाह के प्यारे अल्लाह, हंस के। तो चेहरे पे तो पहले अंदर से हंसी लाओ ना, तो कम से कम तुम अपने अपने चेहरे को मुस्कुराता बनाकर अपने बॉडी की वो कुव्वतें जो तुम्हें डीमोटिवेट कर रही हैं, तुम उन्हें किल कर दोगे यार। दैट्स द ओनली वे कि तुम अपने डिप्रेशन को खत्म कर सको। इतना गुस्सा चेहरे पे, ऐसे बेटा रिश्ता नहीं मिलेगा, अगर मिल गया हुआ है तो बेटा खत्म हो जाएगा। चलो सर, ऑनलाइन वाले लोगों को नहीं पता इधर क्या हो रहा है फिजिकल क्लास में, लेकिन अब आ जाए वो कि क्या हो रहा है। ये जी पहले एग्जांपल करा दे, स्विच समझ लें, जो मर्जी समझ लें आप। ये आपका सेगमेंट है, बराए मेहरबानी डायग्राम बना लें, फिर शुरू करते हैं। अच्छा, ये वो जगह है, जरा समझिएगा, यहां से आप इधर आते हो और ये वो जगह है जहां पे तुम्हारे पास लूप बनते हैं, मुझे नजर आ रहा है आपको? और मेरे पास यहां पर लूप को रोकने के लिए 4 पोर्ट हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। इन 4 में से किसी भी एक पोर्ट को अगर मैं शट करूंगा तो मेरा लूप रुक जाएगा। अब वो मैंने नहीं करना, वो खुद ब खुद होना है। और किसने करना है? इस प्रोटोकॉल ने करना है, एसटीपी। ये क्या है? दिस इज अ सेगमेंट, इसे कहे सेगमेंट 1। सेगमेंट की डेफिनेशन बताई थी ना, नेटवर्क का वो पार्ट जिसके साथ डिवाइसेस कनेक्टेड होती है, तो ये डिवाइस ही है ना। इसी तरह ये भी सेगमेंट हो गया भाई, ये सेगमेंट 2 हो गया। जी, मैंने तो अभी इनको, इस पूरे सेगमेंट को 2 लिंक से मिलाया, समझो।
प्रैक्टिकली ये 8 लिंक तक जाते हैं। तो फिर आप सोच सकते हो कि वहां पर किस लेवल के लूप्स होंगे। स्टार्ट करने लगो जी। पहला स्टेप, ये पूरा नेटवर्क है, इस नेटवर्क पर एक रूट ब्रिज होगा, और कौन होगा? जो इलेक्शन जीतेगा। सो यहां पर 1, 2 और 3 में इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन विन कौन करेगा? 1। जिसका नंबर छोटा है वो इलेक्शन विन करता है। सो ये इलेक्शन विन कर गया, दिस बिकम्स द रूट ब्रिज, नॉन रूट ब्रिज और नॉन रूट ब्रिज। जो इलेक्शन जीतेगा वो रूट ब्रिज है, जो इलेक्शन हार गया वो सब नॉन रूट ब्रिज है। जी सर, एक क्वेश्चन है, अगर हम सबको एक ही नंबर, सेम नंबर दे दें तो इनमें फिर किसको? भाई कह रहा है कि यार अगर नंबर सेम कर दें, प्रायोरिटी नंबर सेम कर दें, तो यार ये तो तुमने भाई अगर नंबर सेम हो जाए तो फिर इलेक्शन किस पे आता है? मैथ के टेस्ट में यार, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं भाई। जबरदस्त यार, क्लास के बच्चे साथ हैं भाई। हमने इसीलिए वो बात पहले ही अपनी कंफ्यूजन रिमूव कर ली हुई है। तो हम इस वक्त कैटेगोरिकली यहाँ पर कोई मजीद कंफ्लिक्ट पैदा नहीं कर रहे, चीज को आसान रख के कहा एक का नंबर 1 है, 2 है या 3 है, और इसमें से इलेक्शन हुआ और इलेक्शन कौन जीतेगा? छोटे नंबर वाला, वो रूट ब्रिज बन गया। जो इलेक्शन हार गए वो नॉन रूट ब्रिज बन गए। आपकी इजाजत से इसको कट कर दो। दो नंबर जी बेटा, ऐसे ही बेटा, अजीब गल है यार, मतलब तू है सवाल कर रहे हैं सर 32,768 है, नहीं बल्कि इसका नंबर 4096 है, इसका भी नंबर 4096 है, और ये 32,768 है। कौन इलेक्शन जीतेगा? और भाई जब इन दोनों का नंबर सेम है तो अब किसके ऊपर आएगा? मैक के ऊपर। इसका मैक ए है, इसका बी है, ये इलेक्शन विन कर जाएगा ये। सर जी सर बहुत ज्यादा सोचेंगे ना आप तो। अदब के साथ एक किताब है टेननबॉम की, पढ़ी कभी? उसका पहला सफा खोलना और उसमें कहा कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द बुक देन यू हैव टू किस इट। और आगे पता है इसका क्या लिखा हुआ है? मैंने किताब का जुमला पढ़ा जी, मेरे ऐसी कोई जुबान नहीं है। इसको उसको कहता है कीप इट सिंपल स्टूपिड। इसका मतलब भी वो ब्रैकेट में लिखता है कि इस किताब को अगर तुम समझना चाहते हो तो तुम्हें इसे क्या करना पड़ेगा? वैसे वो अजराए मुजाकन कहता है किस इट, और आगे ब्रैकेट में लिखता है कीप इट सिंपल स्टूपिड। वो कहता है तुमने इसे सादा रखना है। जितना तुम इसको मजीद मुश्किल करोगे तुम अपनी जिंदगी मुश्किल करते हो। तो पहले उसको सादगी से समझो, ठीक है? तुम तो वैसे भी शादीशुदा बंदे हो, ठीक है जी। चलो जी वापस आ जाओ। ये मैंने किताब का जुमला पढ़ा, मैंने अपना जुमला नहीं पढ़ा, जेन में रखिए। वापस आएंगे मैथ के ऊपर जी। बाबर आजम साहब आप तो बैटिंग करने, अच्छा कोई स्टूडेंट हमारा बाबर आजम होगा, चल कोई नहीं सर, मतलब उधर भी कमाल किस्म के जुमले चल रहे थे ना। अब आते हैं अगले स्टेप पे। ये वाला पॉइंट समझ आ गया कि एक नेटवर्क के ऊपर एक रूट ब्रिजर कौन है? जो इलेक्शन जीते, और उसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल 1 2 3 है, 1 इलेक्शन विन कर। अगला है हर सेगमेंट पर एक डीपीओ। अब ये सेगमेंट है, ये इसके ऊपर एक डीपीओ नहीं है, इसके ऊपर ये क्या है? ये सेगमेंट है, इसके ऊपर एक डीपीओ। तो तुम्हारे कितने सेगमेंट है? 2 सेगमेंट है, 2 डीपीओ होंगी। और कैसे होनी है इलेक्शन के बाद? करें जी। इस सेगमेंट में कितनी वोटें हैं? 3, 1 2 3। 1 2 3 में इलेक्शन हो तो इलेक्शन विन कौन करेगा? आवाज नहीं आई। जिसका नंबर छोटा है, और वो है 1। तो ये इलेक्शन विन कर दी। क्या बनेगी ये?
डीपी एक्सीलेंट, रूट ब्रिज नहीं, वो कट गया है। अब इलेक्शन किसका हो रहा है? डीपी का। अब का जो विन करेगी वो क्या बनेगी? डीपी। लिहाजा ये पोर्ट क्या बन गई? डीपी। भाई ये मैं पहला काट के ये ब्लू वाले पे आ चुका हूं, दूसरे पे। समझ आ गई? जबरदस्त नहीं आई? दोबारा देखें, दोबारा देखें। ये क्या है? इस सेगमेंट पर एक पोर्ट में डीपी होना है। किसने? जिसने इलेक्शन जीतना है। इलेक्शन किसके दरमियान में होगा? 2 और 3 के दरमियान। ये कंप्यूटर इलेक्शन का हिस्सा नहीं लेता। स्विचेस ऑफ ब्रिजेस के दरमियान होना है। तो क्या हुआ? 2 और 3 के दरमियान इलेक्शन हुआ। इलेक्शन विन कौन करेगा? 2। जो इलेक्शन विन कर गई पोर्ट, वो क्या बन गई? डीपी। सो 2 सेगमेंट थे, 2 डीपीयां थी बनी हुई नजर आ रही होंगी जी। जी 100% है, बिकॉज डीपी इज द फॉरवर्डिंग। एंड देखना क्या होगा, इस ड्रामे का एंड देखने वाला होगा। इजाजत है काटने की? जबरदस्त। आखिरी पॉइंट रह गया जी, और वो पॉइंट है ये, हर नॉन रूट ब्रिज पर एक आरपी होगी। नॉन रूट ब्रिज की तरह ये, वो कह रहा है इस पर एक आरपी होगी। नॉन रूट ब्रिज की तरह ये, इस पर एक आरपी होगी। यानी सबसे पहले तो ये समझना बनना किधर है। रूट ब्रिज कहां बनना है? नेटवर्क पे। डीपी कहां बननी है? सेगमेंट पर। रूट पोर्ट कहां पे बननी है? नॉन रूट ब्रिज पे। तो ये नॉन रूट ब्रिज थे, जब वो बन गए तो अब इनके ऊपर एक एक आरपी बनेगी। और अभी चंद लम्हे पहले कहा कि पहले 2 केसेस में मैं क्या करूंगा? सिलेक्शन, और फिर तीसरे और चौथे में जाके क्या करूंगा? प्रॉपर इलेक्शन। तो अभी मैं सिलेक्शन करने लगा, रूट पोर्ट के लिए सिलेक्शन करने लगा। तो वो जो रखिएगा, इस स्विच की 2 पोर्ट है, एक ऊपर और एक नीचे। देखकर बताइएगा कौन सी पोर्ट इसको रूट ब्रिज की तरफ ले जा रही है, ऊपर वाली नीचे वाली? ऊपर वाली। सो वो पोर्ट जो इसको रूट ब्रिज की तरफ ले जाए वो रूट पोर्ट है। वो पोर्ट होता है दरवाजा, वो दरवाजा जो रूट की तरफ खुल रहा है वो क्या कहलाएगा? रूट दरवाजा। सो वो पोर्ट जो उसको रूट की तरफ ले जाए। थोड़ी देर के बाद मुकम्मल कर लेंगे जुमला बेहतरीन तरीके से, जो रूट की तरफ बेहतरीन तरीके से ले जाए। तो ये इस वक्त कहां पे ले जा रहा है? ऊपर वाला रास्ता जा रहा है। जैसे हम अक्सर मैं एग्जांपल देता हूं, लाहौर में आवाज लगाते हैं जी कश्मीरी दरवाजा, क्यों? उसका मुंह कश्मीर की तरफ है। दिल्ली दरवाजा मुंह दिल्ली की तरफ है। लोहारी दरवाजा मुंह लोहार बाजार की तरफ है। मोची दरवाजा मुंह मोची मंडी की तरफ है। तो दरवाजों के नाम उनकी कुछ निस्बत के साथ बने हुए हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये दरवाजा कौन सा है? रूट दरवाजा। क्यों? इसका मुंह रूट की तरफ खुलता है। तो ये हो गई रूट पोर्ट। साथ हैं? अगर नहीं भी समझ आई तो दोबारा देखें। ये है रूट, नॉन रूट ब्रिज। इसकी एक पोर्ट में रूट बनना है। किसने? जो इसको रूट की तरफ ले जाए। एक पोर्ट ऊपर है, एक पोर्ट नीचे है। कौन सी पोर्ट इसको रूट की तरफ ले जा रही है? बच्चे से भी पूछेंगे तो कहेगा भाईजान ऊपर वाली। तो जो उसको रूट की तरफ ले जा रही है वो क्या कह रही है? रूट पोर्ट। साथ हैं? क्या मैं अब ये काट दूं? क्या ये तीनों कंडीशन काटने के बाद जितनी भी पोर्टें उस्ताद ने कहा था बच जाएंगी, वो ब्लॉकिंग नहीं होगी? इस वक्त तो एक ही पोर्ट बची है मोहतरम, ये और देख रहे हैं ये पोर्ट बची है। तो ये पोर्ट इज अ ब्लॉकिंग पोर्ट, और ये खुद ब खुद होगा सारा काम। हाँ जी, ये बाय डिफॉल्ट एसटीपी ये सारा काम खुद से बैकएंड के ऊपर कर रहा है। और अब अगर ये कंप्यूटर डेटा इस कंप्यूटर को भेजना चाहता है तो वो कहां से जाएगा? वो यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ, यहां से होता। मेरा वो भाई जो कह रहा था सर डेटा कहां से जाएगा, चेक कर लो। डीपी इज अ फॉरवर्डिंग पोर्ट, आरपी इज अ फॉरवर्डिंग पोर्ट, डीपी इज अ फॉरवर्डिंग पोर्ट। सो डेटा यहां से चला, यहां से होता हुआ यहां से आया। कोई लूप ना यहां से बनेगा ना यहां से। 10% समझ आनी चाहिए, और अगर आपको इससे ज्यादा आई है तो आपको परेशान होना चाहिए। सर स्क्रीन कैसे नहीं शो हो रही यार? ये हो ही नहीं सकता। ये मेरे सामने 25 बंदे बैठे हैं, मतलब 25 बंदे बैठे हैं, तो 70 बंदा क्लास में बैठा है। ये मेरे सामने स्क्रीन पूरी यहाँ पे नजर आ रही है यार, स्क्रीन शो नहीं हो रही। कमाल करते।
जबरदस्त जी। कोई नहीं यार, 10% समझ आनी चाहिए। तुम परेशान इसलिए तुम 100% की कोशिश कर रहे हो। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 2 पर। जबरदस्त। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद आपका 29% को छू जाएगा इंशाल्लाह। एक दफा फिर जब डायग्राम बनाऊंगा तो आपको एसटीपी की दावत दूंगा, और जब कहा जाए कि एसटीपी का एल्गोरिथम लगाएं, भाई मेरी मूवी तो नहीं बना रहा, सच्ची बात है, मैं तो नहीं आ रहा ना। फिर किसी ने देख लिया तो सारे कहेंगे यार मतलब कहाँ है ये हीरा और शहजादा जी। 1 रूट ब्रिज पर नेटवर्क, 1 DP पर सेकंड, 1 RP पर नॉन रूट ब्रिज। ये 3 कंडीशनें लगानी है, और 3 कंडीशनों के बाद उस्ताद ने कहा जितनी पोर्टें बचेंगी वो सारी की सारी। सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, ये सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 2 है। ये डायग्राम है। इस डायग्राम के लिए आपने एसटीपी का एल्गोरिथम लगाना है, और ये सवाल आपने करना है। वो आपसे पिछला बैच था, उसको ये सवाल दिया तो लड़का कहता सर ये होगा ही नहीं। मैं कहा भाई क्यों नहीं होगा? सर ये देखे ना, ये यहाँ से ओपन सर्किट है। और मैं कहा वाह भाई वाह, तेरे ओपन सर्किट भाई, ये लो क्लोज कर देते। चलो जी शुरू करेंगे, आपने करना है भाई। देखो भाई आपने क्या करना है, पहली कंडीशन लगानी है, दूसरी लगानी है, तीसरी लगानी है, जो पोटे बचेंगे उन्हें काटा कर देना, बस करो करो शाबाश। असल मसला पता क्या है, इधर इधर देखें, एक दफा देखें, इधर लूप बनता है, इधर 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 लूप ही लूप, मतलब बना बना यहाँ पे लूप, आप थक जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी लूप किधर किधर से बना। अब आपने एसटीपी का एल्गोरिथम लगाना है कि लूप ना बने। बिस्मिल्लाह करें, मेरी तरफ नहीं देखना, सवाल करना आप। ऐसे ही है ना, पहली कंडीशन के मुताबिक एक पूरे नेटवर्क पर एक रूट ब्रिज होना चाहिए। यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4 5 6, इनमें इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन कौन जीतेगा? सब उल्मा एक ही नुक्ते पे हैं कि इसे ही रूट होना है, और जो इलेक्शन हार जाते हैं वो सारे के सारे। ये यार माशाल्लाह आपकी जो लाइकी है उबल के बाहर आ रही है, जबरदस्त। गरूर नहीं करना इस पे,
चलें जी, पहला हो गया। अच्छा, यही वो 30% है जो आपको समझ आनी चाहिए इस सवाल जी। हुक्म बस। उसके बाद ये क्या है, उस्ताद ने क्या कहा, हर सेगमेंट पर एक डीपी होगी, एक डीपी इधर बननी है और एक डीपी इधर बननी है। आ रहा हूं यार, जल्दी क्या है यार, आ गया। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। इलेक्शन हुआ 1 2 3 4 5 6 में, तो इलेक्शन कौन विन करेगा? ओ भाई 2 किधर से 1, ये नजर नहीं आ रहा 1, इलेक्शन 1 विन करेगा। जो पोर्ट इलेक्शन विन कर गई वो क्या बन गई? डीपी। ये तो अभी पिछले सवाल में भी बताया यार। तो अगर किसी को नहीं भी पता था, अब पता लग गया होगा, दोबारा देख लें। ये देखें, यहां पे पोर्टों का नंबर क्या है? 2 3 4 5 6। 2 3 4 5 6 में इलेक्शन हुआ, तो छोटा नंबर कौन सा है? 2। जो इलेक्शन जीत गई वो पोर्ट क्या बन गई? टीपी। जबरदस्त। ये क्या जी? हुक्म जनाब। अब अभी आते हैं, पहले पूरा तो कर लें। अगला क्या है? हर नॉन रूट ब्रिज पर एक पोर्ट आरपी है, कौन सी? जो उसको रूट की तरफ ले जाए। यानी एक आरपी इस पर, एक आरपी इस पर, एक आरपी इस पर, एक आरपी इस पर और एक आरपी इस पर। और कौन सी जो उसको रूट की तरफ लेके जाए? ऐसे ही। सो कौन सी पोर्ट रूट की तरफ ले जा रही है भाई? ये ऊपर वाली ले जा रही है, इधर भी ऊपर वाली, इधर भी ऊपर वाली, इधर भी ऊपर वाली और इधर भी ऊपर वाली। ऐसे ही है। क्या मैं ऊपर वाली पोर्ट को रूट पोर्ट बना सकता हूं? सर बना दिया, आपकी इजाजतों से बना दिया। सो ये अमल करने के बाद ये भी कट गया। ये कटने के बाद उस्ताद ने कहा था जितनी भी पोर्टें बाकी बच जाएंगी वो सब काटा लगा दे, ब्लॉकिंग। तो ये पोर्ट बच गई, काटा, ये काटा, ये काटा और ये काटा, ऐसे ही। और अब अगर तुम कहो कि सर जी डेटा यहां से यहां जाना है, तो उसका डेटा यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ ऐसे, वो ऐसे ही है। ये कर ही देते हैं। कोई शक तो नहीं है? चेक कर लो, कोई लूप नहीं बनेगा, ना यहां से ना यहां से, कहीं पे लूप नहीं बनेगा। और तुम्हारी अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन यहां से इस मशीन तक इस रास्ते से इज्जतदारी के साथ होगी। क्लियर है? अब अगर तुमने यहां तक कर लिया तो अब जरा थोड़ा सा 2-4 मिनट दे दो समझने के लिए। भाई बड़ी लंबी अंग्रेजी लिखी है भाई ने। ऑल पोस्ट वर्ड्स 2 3 ऑल, जबरदस्त यार, यानी तुमने आंसर ही लिखा ना। सत्य खैर है, मैं क्या पता नहीं कुछ बड़ी वारदात ही ना डाल दी भाई। चलेंगे, लेट्स से आधी रात को ये वाला स्विच डाउन हो गया। आधी रात इसलिए कह रहा हूँ, उसी वक्त बंदे को नींद आई होती है, सोया, कुछ खबर नहीं, और नेटवर्क के अंदर ये स्विच डाउन हो गया। बताओ क्या नेटवर्क की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि तुम्हारी कम्युनिकेशन यहां से जारी रहेगी। ऐसे ही आधी रात को अचानक ये स्विच डाउन हो गया, नेट पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 कहती है एक सेगमेंट पर एक पोर्ट डीपी होनी चाहिए। चेक करो क्या इस सेगमेंट पर आपको डीपी है? 2 सेकंड के अंदर 2 सेकंड बीपीडीयू का इंटरवल है, 2 सेकंड के अंदर उसने कहा कोई डीपी नहीं। और वो क्या करता है? ये इलेक्शन हुआ, 3 5 6 में से ये पोर्ट क्या बन गए? डीपी। और तुम्हारी अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन यहां से जारी हो गई। और साथ है। और फिर अगर समझ ना आई हो तो एक दफा फिर देखो, आधी रात को ये डाउन हो गया, क्या नेटवर्क की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन अगर आधी रात को ये डाउन हो गया तो नेटवर्क की सेहत पे फर्क पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2 जो कहती है एक सेगमेंट पर एक डीपी होनी चाहिए। तो लिहाजा ये फारग हुई, ये यहां से ऐसे हुआ और ये पोर्ट क्या बन गई? डीपी। और तुम्हारी अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन यहां से जाएगी। और फिर अगर तुम कहो सर अगर आधी रात को ये आप हो जाए तो
2 सेकंड के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन हुआ। 2 और 5 में से इलेक्शन कौन भी जीत गया? 2। जो इलेक्शन जीत गई पोर्ट वो डीपी, और ये जो है ये फौरी तौर पे कहां पे चलेगी? ब्लॉगिंग में, और तुम्हारी कम्युनिकेशन कट करके। तो कुछ रह गया है 30% से ज्यादा, फिर भी समझ नहीं आनी चाहिए। और अगर समझ आई है तो आपको अपनी ज़हनी हालत पर शक करना चाहिए कि ये ज्यादा क्यों समझ आया। 30%। चलें जी, चौथी एग्जांपल। हालांकि आप लोग सोच रहे हैं सर कसर तो कोई नहीं रह गई। एग्जांपल नंबर 3। कुछ और मांग लेता है इस वक्त है। मैंने कई दफा कहा बेटा कबूलियत का वक्त होता है, हर वक्त बैठ के कहते हैं या अल्लाह मेरे लिए खैर, या अल्लाह मेरे लिए खैर। तूने मांगा भी तो क्या, पहला डाउन हो गया डाउन, उन कर लो कुछ। एग्जाम्पल नंबर 3, भाई ने दुआ की थी, ये भाई की दुआ आ गई सामने। भाई खुश हो? इधर देखो, सुकून आया? काश के तो कुछ और मांग लेता। एग्जाम्पल नंबर 3, भाई ये सेगमेंट नंबर 1 है, ये सेगमेंट नंबर 2 है, और आपको ये कहा गया है कि आपने एसटीपी का एल्गोरिथम लगाना है। मैं जस्ट यहाँ पे अपने आसानी के लिए हर सेगमेंट की जो कैपेसिटी है वो मेंशन की कि एक पर 100 MB है, दूसरे पे 10 MB है, और वही बैंडविड्थ की कैपेसिटी 100 MB का एक सेगमेंट और दूसरा 10 MB का। और अगर स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो फिर तुम उसको MBPS में भी उसको लिखोगे। मैं फिलहाल यहाँ पे वही तीनों कंडीशंस लिख रहा हूँ। 1 रूट ब्रिज पर नेटवर्क, दूसरा है 1 DP पर सेगमेंट, और तीसरा है 1 RP पर नॉन रूट ब्रिज। मेरी जान, मेरे सामने स्क्रीन खुली हुई है। मुर्शद, तू अपना नाम बदल पहले। भाई का नाम था मुर्शद भाई। हो गई जी डायग्राम? शुरू करें जी। इसके बाद आप कहां पर टच करने वाले हैं? किसने कहा 40? बेटा 40 आप सब की कर दो। चलो जी, पहला जी, एक पूरे नेटवर्क पर एक रूट ब्रिज होना है। 2 ही स्विच है, एक का नंबर 2 है, दूसरे का नंबर 3 है। 2 और 3 में इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन कौन जीतेगा? जो इलेक्शन जीत गया वो रूट ब्रिज, जो इलेक्शन हार गया वो नॉन रूट ब्रिज। यानी इंशाल्लाह ये तो अब घुट गई है बात यार। के बाद 40% इंशाल्लाह। 70% वाले के लिए लतीफा है, वो मैं अभी सुनाता हूँ। अगला है हर सेगमेंट पर 1 DP। भैया 1 DP इधर, 1 DP इधर। कहां पर? हर सेगमेंट पर। क्या वर्ड है? हर सेगमेंट पर 1 DP, और वो कौन? जो इलेक्शन जीते। ये वर्ड नहीं है हर स्विच के ऊपर एक। वर्ड क्या है? हर सेगमेंट पे। अच्छा, अब इस सेगमेंट पर कितनी पोर्टें हैं? 2। एक का नंबर 2 है और दूसरे का नंबर 3 है। 2 और 3 में इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन विन कौन करेगा? 2। ये पोर्ट क्या बन गई? DP। साथ हैं? फिर ये क्या है? सेगमेंट। इस सेगमेंट पर कितनी पोर्टें हैं? 2। इसका नंबर क्या है? 2, और इसका नंबर क्या है? 3। 2 और 3 में इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन विन कौन करेगी? 2। आप कहेंगे सर एक स्विच के ऊपर 2 DP हो गई। अभी तो कहा था DP बनती कहां पर है? सेगमेंट पर। स्विच के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। तो हर सेगमेंट पर एक DP बननी थी, वो बना दी है। फिर बता रहा हूं, इस सेगमेंट पर कितनी पोर्टें थी? एक का नंबर 2, दूसरे का नंबर 3। 2 और 3 में इलेक्शन हुआ तो 2 इलेक्शन विन कर गई। फिर इस सेगमेंट पर 2 पोर्टें थी, एक का नंबर 2, दूसरे का नंबर 3। इलेक्शन विन कौन कर गई? 2, और वो पोर्ट DP बन गई।
भाईजान परेशानी तो नहीं, पक्की बात है, ऐसे मुंह खोल के देख रहे थे, मतलब मैं परेशानी सी मैं, अच्छा जबरदस्त। तो तुम ये देख रहे थे सर पढ़ाते कितना अच्छे हैं, जबरदस्त जबरदस्त। वापस आए, आखिरी रह गया हर नॉन रूट ब्रिज पर एक आरपी। ये कहां बननी है, यहां बननी है ना। याद करें आरपी की डेफिनेशन थोड़ी देर पहले क्या कही थी, वो पोर्ट जो उसको रूट ब्रिज की तरफ ले जाए, याद है। लेकिन अब यहां मसला हो गया ना, ऊपर वाली पोर्ट भी ले जा रही है, नीचे वाली भी ले जा रही है, मानते कि नहीं। लेकिन अब तुम मेरी रिकॉर्डिंग खोल कर देखना, मैंने जुमला बोला था वो पोर्ट जो रूट की तरफ ले जाए बेहतरीन रास्ते से, वो लफ्ज तुम मिस कर गए। तुमने सिर्फ आधा जुमला याद किया हमेशा की तरह आदतन, और तुमने याद किया वो पोर्ट जो रूट की तरफ ले जाए। रिकॉर्डिंग को बैक कर सुनिएगा, उसमें जुमला था वो पोर्ट जो रूट की तरफ ले जाए बेहतरीन रास्ते से। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक 100 MB का और एक 10 MB का। बच्चे से भी पूछो कि बेटा तू घर में नेट 100 MB का लगवाएगा या 10 MB का, लगेगा भाईजान 100 MB वाला अच्छा होता है, ऐसे ही है ना। अब मुझसे ये नहीं कहना सर अगर ऊपर भी 100 हो जाए तो नीचे भी 100 हो जाए तो अब बताएं। फिर एग्जांपल नंबर 4 हो, अभी हम एग्जांपल नंबर 3 पे हैं, तो उसमें ऊपर 100 MB और नीचे 10 MB है, तो कौन सा रास्ता बेहतर हुआ, ऊपर वाला। जो रास्ता बेहतर है वो इलेक्शन विन कर गया, तो लिहाजा वो क्या बन जाएगा, रूट। फिर रिपीट कर रहा हूं, रूट की डेफिनेशन थी जो रूट की तरफ ले जाए, दो रास्ते रूट की तरफ ले जा रहे थे, दोनों नहीं हो सकते, एक होगा जो बेहतरीन होगा। तो यहां पर कौन सा बेहतरीन है, 100 MB वाला। हमने कहा यार ये रूट पोर्ट हो गई, लिहाजा ये क्रॉस कर, और एक ही पोर्ट बची है हमेशा की तरह, ये पोर्ट इज अ ब्लॉकिंग पोर्ट। समझ आई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये 40% तक पहुंच गया हो। जबरदस्त जबरदस्त जी। हाँ सही है, क्या कह रहे हैं। लास्ट कंडीशन थी हर नॉन रूट ब्रिज पर एक आरपी होती है, ये नॉन रूट ब्रिज है, इस पर एक आरपी होनी थी। आरपी की डेफिनेशन थी जो रूट की तरफ ले जाती है, यही कहा था। इसके दो रास्ते रूट की तरफ जा रहे थे, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। अब दोनों आरपी नहीं हो सकते, बेस्ट आरपी होगा। ऊपर वाले रास्ते की कैपेसिटी क्या है, नीचे वाले रास्ते की कैपेसिटी क्या है, तो जहां पर कैपेसिटी ज्यादा है वो बेहतर है ना, जो बेस्ट है वो इलेक्शन जीतेगा। तो ये ऊपर वाला इलेक्शन जीत गया और वो पोर्ट क्या बन गई, रूट पोर्ट, और उसके बाद जो बच गई दैट्स अ ब्लॉकिंग। अच्छा कभी आगे भी आगे पढ़ के देखना, मजा आ जाएगा तुम्हें। तो हमेशा पीछे जाके बैठते हो, और मैंने पहले भी कहा था इन क्लासों में पीछे वाले लोग लाइक नहीं होते, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन। तो तू आगे आके लाइक बन जा। मतलब तुझे शौक है लतीफा सुनने का, हालांकि मुझे पता है जब तुम मदरसे में पढ़ते थे तो बहुत होते थे, है ना, मौलवियों को लतीफे बहुत आते हैं। जबरदस्त, कोई अच्छा सा वाकया और लतीफा तुमने सुना है? Just like the current flows through the path which are the lows. ठीक कह रहे, मतलब उन्होंने फलसफाना अंदाज है फरहान भाई का, मान लिया सर। इजाजत है जी, चौथा कहते हैं बिस्मिल्लाह। सेम डायग्राम दोबारा बना लें, रिपीट कर लें चुप करके। फर्क सिर्फ ये है, यहां भी 100 MB कर दीजिएगा, भी 100 MB कर दीजिएगा। One root bridge per network, 1 DP per segment.
1 RP पर नॉन, और यहाँ उसी तरह अल मशहूर डब्बे। क्या हुआ जी? जी जी, एक का नंबर 1 कर लें, 2 कर लें। 1 डाल दिया तो फिर कहेंगे सर पिछले में आपने 2 और 3, तो मैंने 2 और 3 डाल। सेम डायग्राम है। गुड क्वेश्चन। बच्चे बड़े टची हैं, या नंबर बार क्यों डाला? इसका इलाज है। हूं दसो यार, एसटीपी के बड़े वर्जन है। एसटीपी तो क्योंकि बहुत पहले था, तो फिर सिस्को को फाउंडर होने का हक हासिल है, तो फिर उन्होंने उसको आरएसटीपी, क्योंकि जुनिपर जब आया था तो टाइम काफी आगे आ चुका था उस जमाने में, फिर आरएसटीपी होता था, तो फिर गेम आरएसटीपी और एमएसटीपी तक बात जा पहुंची। तो जाहिर बात है कई लोग फिर ये पुरानी चीजें जो थी एसटीपी की वो नहीं करते थे। सिस्को को एक जबरदस्त आदत है, क्योंकि फाउंडर है इनका, वो अपने डब्बों के अंदर तमाम स्टैंडर्ड्स को रख कर चलता है, और सिस्को में यही बाय डिफॉल्ट चल रहा होता है। तो अगर इफ यू वांट टू एनेबल उसको, तो आप जस्ट एक कमांड देते हैं कि जी इसका मोड जो है वो आरएसटीपी कर दो। बोथ हैव गॉट द सेम एल्गोरिथम, सेम कंडीशंस विद द सेम टर्मिनोलॉजी विद द सेम एल्गोरिथम। ये रिकॉर्ड कर लो बात, फॉर आरएसटीपी एंड फॉर द एमएसटीपी बोथ। चलिए, उम्मीद है कि ये डायग्राम अब आपने बना ली थी। मुझे लगता है ऐसे कि ये डायग्राम आपको दोबारा बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जब भी डायग्राम बनाई तो ये डब्बा ऐसे था आपने, और बड़ी ईमानदारी से ये लाइन सीधी और दूसरी लाइन सीधी नीचे की। मैंने जब भी लाइन की एक बाएं और एक दाएं रखी। चेक करें आप, पीछे देखें, उससे पीछे देखें, उससे पीछे देखें, नजर आ रहा है मैंने कितनी दयानतदारी के साथ एक लाइन बाएं और एक दाएं रखी। यानी अगर आपने सीधी रखी तो आप ये कहना चाह रहे हैं, ये पोर्ट है ना स्विच की, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जो केबल ऊपर से एक पोर्ट में आ रही है और जो नीचे से आ रही है वो सेम पोर्ट में जा रही है, तो नहीं हो सकता ना। यानी असल में ये पोर्ट्स हैं, ये देखो। अब अगर ये पोर्ट नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो जो केबल ऊपर से आ रही है वो पोर्ट नंबर 2 में है, जो केबल नीचे से आ रही है वो सेम पोर्ट में तो नहीं होगी ना, वो कहां पर होगी? डिफरेंट पोर्ट में होगी। 3 में हो सकती है, 4 में हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सा उसको लाइनों को दाएं बाएं करके बना। तो बराए मेहरबानी अपनी लाइनें सीधी कर लें। सवाल सर आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं चाहता था कि आप बनाएं और काट के दोबारा बनाएं। पिछली क्लास में एक लड़के ने दोबारा काटा नहीं, बल्कि क्या किया, उसने ऐसे ही रहने दिया। उसने कहा लो सर ऐ सोच दिया पोटा हो एक पोर्ट ते थले दूसरी। अगर आपसे ये हो गया है तो फिर आप पोर्टों का रुख दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। अच्छा, कईयों को लतीफा समझ ही आता है। जी, इनका काम एक है, जाहिर बात है अमलियात में फर्क है। एक अमल आप मुर्गी पे कर रहे हैं, एक बकरे पे कर रहे हैं और एक ऊंट पे कर रहे हैं। क्योंकि हमारी क्लास में मुर्शद भी मौजूद है तो इसलिए मैंने कहा जरा। वकास कहते कि आप प्रायोरिटी चेंज करना सिखाएंगे। दिल तो नहीं कर रहा अभी, लेकिन कहोगे तो आप करा देंगे। चलो वापस आते हैं। ये इंतजार नहीं है, अभी कॉन्फ़िगरेशन ने बताई कोई नहीं, बस सर जी करा दो कुछ। 1 2 3 4 क्या है जी? ये इलेक्शन हुआ सबसे पहले के मुताबिक रूट ब्रिज के लिए। इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 3 है। 2 और 3 में इलेक्शन हो तो इलेक्शन पे कौन करेगा? दो। जो इलेक्शन जीत गया वो क्या बन गया? रूट ब्रिज। और जो इलेक्शन हार गया वो क्या बन गया? नॉन रूट ब्रिज। और इजाजत है काटने की। और अगर अभी भी किसी को ये समझ नहीं आया, वो ये लाइन छोड़ सकता है।
मेरे पास ही क्या, किसी के पास ऐसा इल्म नहीं कि आप वो उसको पढ़ा सके, या इलेक्शन कैसे होता है। भाई समझ आ गया? पहले लतीफा 2-4 असल में इकट्ठे हो गए, मुझे समझ नहीं आ रहा प्रायोरिटी किसको दो। पहले ये मुकम्मल कर। अच्छा, उसके बाद 2 सेगमेंट है, सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2। तो एक डीपी ने यहां बनना है और एक डीपी ने यहां बनना है। हर सेगमेंट पर एक डीपी। अच्छा जी, अब इस सेगमेंट पर डीपी कौन सी होगी, इधर जरा देखिए, इसका नंबर 2, इसका नंबर 3। 2 और 3 में इलेक्शन हो तो नंबर कौन जीतेगा यार? तो ये पोर्ट क्या बन गया, डीपी दोबारा आ जाएगा। ये क्या हो गया सेगमेंट, एक ये और एक ये, इसका नंबर क्या है 2, इसका नंबर क्या है 3। 2 और 3 में इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन विन कौन कर गई, ये डीपी। सेम जो पहले अभी किया था वही का वही। यानी आप डीपी कैसे बनती है ये तो यार समझ आना चाहिए, ज्यादती हो जाएगी अगर आप कहें कि आप नहीं समझ आए। अब आखिरी काम रह गया और उसके लिए आपने जान जाना है, वर्ड है हर नॉन रूट ब्रिज पर एक पोर्ट आरपी होती है। सुन ले आप, वो जो उसको रूट की तरफ लेके जाती है बेहतरीन रास्ते से। अब ये ऊपर वाला रास्ता नहीं है, एक मिनट, ऊपर वाला रास्ता भी ले जा रहा है और नीचे वाला भी। अब ये दोनों आरपी नहीं हो सकते। हमने अब किसको देखा, बैंडविड्थ को, कैपेसिटी को। यहां 100 MB और यहां पर भी 100 MB, सेम हो गई ना। सेम होने का क्या मतलब, इलेक्शन टाइम में पड़ गया ना। ना ना ना, सुन लो उस्ताद भी सुन लो। अगर इलेक्शन टाइम में पड़ गया तो अब जरा गौर से देखिएगा, ये केबल किस पोर्ट के नंबर पे आई है और ये केबल किस पोर्ट के नंबर पर आई थी। अब अल्टीमेट टाई ब्रेकर पोर्ट का नंबर होगा। अल्टीमेट टाई ब्रेकर पोर्ट का नंबर, जिस पोर्ट का नंबर छोटा है वो इलेक्शन विन कर जाएगी। यानी 2 और 3 में इलेक्शन कौन विन करेगी, 2, जिसका नंबर छोटा है। क्योंकि 2 केबलें सेम पोर्ट में नहीं आ सकती, कभी इलेक्शन टाइम में पड़ेगा ही नहीं अब आपका। तो यहां पर ये पोर्ट इलेक्शन विन कर गई और ये क्या बन गई, रूट पोर्ट। तो रिकॉर्डिंग कर रहा है, घर जाके सुन ले। सुन। मैंने कहा जी रूट पोर्ट क्या होती है, वो जो उसको रूट ब्रिज की तरफ ले जाए। तो ऊपर वाली पोर्ट भी ले जा रही है और नीचे वाली भी ले जा रही है। अब 2 नहीं हो सकती, ऐसे ही हो गया। अब वो किस, पहले बैंडविड्थ को देखा तो ऊपर भी 100 MB और नीचे भी, इलेक्शन टाइम में पड़ गया। अब इलेक्शन में फाइनल होना ही होना है। जो आखिरी टाई ब्रेकर है जिसे कहते हैं अल्टीमेट टाई ब्रेकर, एक होता है पेनल्टीमेट होता है एक पहला। पेनल्टीमेट टाई ब्रेकर था ये, उस पर इलेक्शन फाइनल नहीं हुआ। सो अल्टीमेट टाई ब्रेकर क्या है, पोर्ट का नंबर। सो एक पोर्ट का नंबर 2 है और एक का नंबर 3 है। इन दोनों में से छोटा नंबर क्या है, 2। जिसका नंबर छोटा है वो इलेक्शन विन कर जाएगी। अगर एक केबल पोर्ट नंबर 1 में लगी है और एक 17 में लगी है तो 1 विन करेगी। एक 3 में लगी है, 11 में लगी है, 3 विन करेगी। यहां पर कौन इलेक्शन विन नंबर, ये रूट पोर्ट बन गई और जो पोर्ट बच गई दैट्स अ ब्लॉकिंग, और यहां से होता हुआ डेटा। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें 100% समझ आ गई, 60% समझ आ जानी चाहिए, बाकी रही सही। क्या बात है बाबर आजम, जबरदस्त। बाकी रहा सहा जो 40% आप जाके घर रिवाइज करते हैं, ये इल्म 80-90% पे जाएगा। ये CCNA का, गौर से सुनिएगा, CCNA का टफेस्ट टॉपिक है, इसे मुश्किल टॉपिक नहीं हो सकता। और अगर आपको ये समझ आई है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इसमें मेरी महारत नहीं है, इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपके समझने की और जो चैलेंजिंग कैपेबिलिटी है वो कायम रखी हुई है। और कोशिश किया करें क्लास में समझ कर जाएं, ये बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है। मुलाकात होती है अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अपने टाइम पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।